प्रॉब्लम्स ऑन लॉग, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लॉग का जो प्रॉपर्टी था वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि लॉग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है और कैसे आता है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही बेसिक, जहाँ से मतलब स्टार्टिंग था वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये सबसे पहला, मतलब मेरे पास वर्कशीट है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड वाई, बोल रहे हैं कि आप वाई पता करिए। अब क्वेश्चन क्या है वो ज़रा समझ लीजिए। बोल रहा है कि लॉगरिथम ऑफ 25 एंड दिस इज 5, और बोल रहा है वाई, आपको बताना है वाई क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान सा चीज़ है भाई। क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 25 बेस 5, ये लिख लीजिए। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉगरिथम ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 5 का क्या पावर रखे ताकि 25 देगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, मतलब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो 2 इज आंसर। 5 का पावर यदि आप 2 रखेंगे तो 25 होने वाला है, इसलिए आंसर इज 2। तो ये हो गया मेथड 1, मतलब डायरेक्ट आप लिख दिए। इसी चीज़ को थोड़ा स्टेप में आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिखिए, y इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 25 और बेस में 5। तो इसको कैसे लिखेंगे ज़रा समझिए। हम लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ, ये जो 25 दिख रहा है, क्या हम इसको 5 का स्क्वायर लिख लें? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, एंड दिस इज 5। ये जो 2 है, याद करिए जो पावर में रहता था, मतलब किसी भी नंबर का पावर जो होता था वो पावर पीछे मल्टीप्लाई हो जाता था, तो ये 2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ 5 बेस 5, तो ये हो जाएगा 2। और लॉग का एक प्रॉपर्टी था लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस a, तो ये 1 होता था। तो ये 5 बेस 5, ये यदि दोनों सेम है तो इसका आंसर 1 होगा, जो कि 2 इज आंसर हो गया, बन गया। अब आप सोच रहे होंगे जो काम इतना आसानी से हो सकता था तो आपने इतना लंबा क्यों खींचा? तो भाई मेरे अभी वैसा था तो कर दिए, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट पावर नहीं सोच सकते, तो आपको स्टेप फॉलो करने आना चाहिए। तो ये स्टेप इसलिए जानना जरूरी है, ये ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्ट पावर बोल दीजिए, तो इसीलिए ये स्टेप्स आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे बोल रहा है कि लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस 3 इक्वल टू वाई, तो ये बहुत ही आसान है, वाई इक्वल टू लॉग 1 बेस में 3। तो इसको तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, मतलब लॉग 1 बेस में कोई भी नंबर रहे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लॉगरिथम ऑफ 1/8 और बेस में 2 दिया हुआ है, पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन होने वाला है y। अब 2 का क्या पावर रखे तो ये होने वाला, तो या तो डायरेक्ट बोल दीजिए या नहीं तो हम थोड़ा स्टेप में आपको दिखा रहे हैं। 1/8 लिखा हुआ है तो लिखे, फिर हम लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ, और यहाँ पर 2, और ये जो 1/8 है इसको हम 2 का पावर -3 लिख लिया। अब ये जो -3 है उसको मैंने बाहर कर दिया, लॉगरिथम ऑफ 2 बेस में 2, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 1 एंड -3 इज द आंसर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लॉगरिथम ऑफ 4, और यहाँ पर देखिए 1/8 लिखा हुआ है और पूछ रहा है वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। तो अब आपको यहाँ पर समस्या होगी, क्या समस्या है आप ज़रा सोच करके देखिए कि 4 का क्या पावर रखे तो 1/8 होगा, 4 का क्या पावर रखे तो ये होगा, मतलब सोच सकते हैं लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है ये ज़रा समझिए वाई। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट आपको सोचने में परेशानी हो सकती है, सोचना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट आप देखिए हम लिखेंगे क्या, लॉगरिथम ऑफ 1/8 टू द बेस 4। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है, आप बेस और जो नंबर है तो उसको सेम करने की कोशिश करिए, मतलब बेस में ऐसा करिए कि दोनों जगह सेम नंबर आ जाए कुछ पावर रखने पर। तो आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं हम लोग। और ये जो 1/8 दिख रहा है तो इसको 2 का पावर -3 लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अब ज़रा देखिए मैंने बताया था दोनों जगह पावर हो गया तो दोनों बाहर निकलेगा, अपने अंदाज से निकलेगा। ये बाहर आएगा तो ये -3 होगा, और ये बाहर आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, और अंदर में आपको log 2 बेस 2, भाई साहब ये 1 होता है यदि ये दोनों सेम हो गया तो। अब देखिए -3/2 -3/2 इज द आंसर, तो ये आंसर हुआ। ये चीज़ आप वहाँ पर डायरेक्ट
सोचना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है, समझे, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट ये इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक और क्वेश्चन है लॉगरिथम ऑफ 32 और बेस में बोला गया यहाँ पर y है, अब बोल रहा है कि 5, y देखिए बेस में डाल दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए, इसको log हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 32 इक्वल टू वाई का पावर 5 लिखने वाले हैं, और इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 5 एंड दिस इज y का पावर 5। भाई साहब ये आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, हमको लगता है 7 क्लास से ही आ जाता है। यदि दोनों तरफ बेस मतलब पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस इक्वल होगा, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए y का वैल्यू 2 होना चाहिए, दिस इज द आंसर, हो गया, बन गया। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि इवैल्यूएट करिए, इवैल्यूएट क्या करना है भैया, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, तो लॉगरिथम ऑफ 1 बेस में 3, तो इसका आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉगरिथम ऑफ बोला कि 5 का पावर 3 लिखना है और यहाँ 25। मैंने ऑलरेडी बोला कि इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, बेसिक मतलब बहुत ही बेसिक का मतलब बेसिक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे वो ज़रा देखिए, लॉगरिथम ऑफ 5 का पावर 3, और ये जो 225 दिख रहा है, तो इसको 5 का स्क्वायर आप लिख दीजिए। भाई साहब दोनों बाहर आएगा तो ये 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे रहेगा, और log 5 बेस 5 होगा, और ये 1 होगा, 3/2, दिस इज द आंसर। ये हो गया आंसर, आ गया, कितना आसान है। लॉग को देख करके लोगों को एकदम बड़ी टेंशन हो जाता है कि कैसे बनेगा, जबकि ऐसा है नहीं, बशर्ते कि आपको उसका रिजल्ट पता होना चाहिए और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट आप देखिए 16 का पावर, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 16 टू दी पावर लॉग दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और यहाँ बेस में 4। देखिए समझिएगा क्या बोल रहा है कि 16 का पावर लॉग है, और लॉग में ज़रा देखिए जा करके पावर 4 है। आपको याद करिए एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था, क्या प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से था। प्रॉपर्टी क्या था, ये कोई नंबर b है, उसका पावर लॉग हो, a हो, और यहाँ बेस में b है b के पावर में, b कोई नंबर है, b के पावर में लॉग हो, और जो लॉग है उसका भी बेस b हो। यदि ये दोनों सेम हो गया तो इसका आंसर a होता था। तो भाई करना क्या है, यहाँ देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। यदि ये दोनों जगह सेम हो जाता तो यहाँ जो चीज़ है वही आंसर हो जाता, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये नहीं कहना कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है ना, तो ऐसा नहीं है, वैसा बनाएंगे, सोचेंगे। दूसरी बात आप समझ लीजिए, या तो दोनों जगह 4 हो जाए, या नहीं तो दोनों जगह 16 हो जाए, कुछ ऐसा हो तो बन सकता है। अब ये ऐसा है नहीं, अब देखिए क्या करेंगे उसको समझिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या हम लोग इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 16 दिया हुआ है, 16 है, लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 4 लिखा हुआ है, क्या हम इसको 4 का स्क्वायर लिखें, और यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है, 8 है 4 है। भाई 4 है, ये दोनों पावर हैं, पावर जब भी किसी भी नंबर का पावर, जैसे ये कोई नंबर है इसका पावर m है, फिर पावर n है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड नहीं होता है, कुछ लोग ऐड कर देता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ 8 बेस 4। अभी देखिए ये 2 यहाँ पर है, क्या इसको हम अंदर भेज सकते हैं, ऑफ कोर्स भेज सकते हैं। यदि हम किसी को बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर भी भेज सकते हैं। तो क्या इसको लिखेंगे 4 का पावर लॉगरिथम ऑफ 4 8 बेस 8 का पावर 2, ऐसा रहा होगा तभी तो ऐसा हुआ। तो ये बात हो गई। अब ज़रा समझिए, ये और ये दोनों सेम हो गया, 4 का पावर लॉग है और लॉग का बेस भी 4 है, तो आंसर क्या होने वाला है, ये जो 8 यहाँ जो भी चीज़ है, तो यहाँ पर आंसर होने वाला है 8 का स्क्वायर, जो कि 64 इज द आंसर। आप चाहे तो इसको 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मतलब मेहनत लगेगा तो ये आसान था, इस तरीके से आप बना सकते हैं। हमारे पास एक और नंबर दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉगरिथम ऑफ बोल रहा है कि 25 है, 5 है और यहाँ पर 3 है, इसको क्या लिखेंगे ज़रा सोचिए। लॉगरिथम ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर एंड दिस इज 5 का पावर 3, दोनों को बाहर निकालिए, 3 और यहाँ से 2, लॉगरिथम ऑफ 5 बेस में 5, और ये 1 देगा, 3/2 इंटू 1, तो 3/2 इज द आंसर
हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ लॉग एक्स वाई जेड। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स स्क्वायर और वाई, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इसको बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लॉग एक्स वाई, लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड। इसको लिखना है आपको इन द फॉर्म ऑफ लॉग ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अलग अलग लिखिए, मतलब आपको एक्स के फॉर्म में लिखिए, वाई है तो वाई के फॉर्म में, जेड है तो जेड के फॉर्म में। जेड आगे मिलेगा, अभी मतलब एक्स एंड वाई है, मतलब लॉग एक्स और लॉग वाई के फॉर्म में रहना चाहिए। कैसे होगा वो ज़रा समझिए। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर, मतलब ये देखिए प्रोडक्ट में है तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई। अब यहाँ पर बेस नहीं दिया हुआ है, मतलब 10 है, नहीं दिया हुआ है तो, और इसको ये जो पावर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो यही बोला गया था, ये लॉग के अंदर किसका लॉग हुआ, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का। तो इन्होंने बोला कि इसको आप लिखिए लॉग एक्स एंड लॉग वाई या लॉग जेड, इसके फॉर्म में लिखिए। तो एक्स एंड वाई था तो इसके फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड दिस इज जेड, ये ऐसा दिया हुआ है। कह रहा है कि लॉग एक्स, लॉग वाई एंड लॉग जेड के फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे भाई, तो देखिए सबसे पहले तो डिवाइड है, तो डिवाइड वाला में कोसेंट रूल लगाइए। तो ये होने वाला है लॉग, ये होने वाला है लॉग एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस लॉग जेड। भाई साहब ये प्रोडक्ट में है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल तो लगेगा, लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई स्क्वायर माइनस लॉग जेड, ये हुआ। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो 3 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग वाई माइनस लॉग जेड, हो गया यही आंसर। तो इस तरीके से हम लोग मतलब निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। लॉगरिथम ऑफ, ये बोल रहा है कि रूट एक्स, देन यहाँ दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ वाई स्क्वायर, देन इन्होंने दिया हुआ है जेड का पावर 4 और कह रहा है कि इसको इस फॉर्म में लिखिए, लॉग एक्स के फॉर्म में, लॉग वाई लॉग जेड अलग अलग होना चाहिए। ये पूरा का लॉग लगा हुआ है तो बोल रहा है कि नहीं, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड आना चाहिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो लॉग रूट एक्स इंटू, इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए अभी ऐसे लिखा हुआ है तो हम ये 2 अब पावर में 1/3 ऐसे लिख लिया, और ये प्रोडक्ट में माइनस लॉग जेड का पावर 4। समझिएगा ये m इंटू एन है, मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो सम बन जाएगा। तो ये बनेगा लॉग रूट एक्स प्लस लॉग वाई का पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर 2/3 माइनस लॉग जेड का पावर 4। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लॉग एक्स का पावर 1/2, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, लॉग वाई का पावर 2/3 एंड दिस इज माइनस लॉग जेड का पावर 4। अब जितने भी पावर हैं सब पीछे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस 2/3 लॉगरिथम ऑफ वाई माइनस 4 लॉगरिथम ऑफ जेड, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे लॉग एक्स वाई जेड, इसको बोल रहा है लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लॉगरिथम ऑफ एक्स अपॉन वाई जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है लॉगरिथम ऑफ 4th रूट और अंदर में लिखा हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड दिस इज जेड टू दी पावर 4। लॉगरिथम ऑफ एक्स पूरे का रूट एक्स एंड डिवाइड में जेड। और एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए, लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एंड दिस इज जेड टू दी पावर 8 और पूरे का क्यूब रूट, ऐसे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क है। मतलब आप क्या सोच रहे हैं, हम ही बनाते जाए कि आपको भी बनाना चाहिए? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको वर्कआउट करके आइए। हम नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं।
देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप देख लीजिए एक बार, दिख रहा है आपको? तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब लॉगरिथम ऑफ बोल रहा है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो भाई क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल टू 4। तो ये लॉग है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 3 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 81, हो गया आंसर, दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉगरिथम ऑफ, यहाँ बेस में 6 1/36 ऐसे लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि मतलब -2 ऐसे दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि 6 का पावर यदि हम -2 रखेंगे तो हमको 1/36 मिलेगा, हो गया। एक और आप देख लीजिए, लॉगरिथम ऑफ 1/2 1/8 और यहाँ पर दिया हुआ है 3 तो इसका मतलब हुआ कि 1/2 का पावर यदि हम 3 रखेंगे तो ये 1/8 देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है कि यदि लॉगरिथम ऑफ, यहाँ बेस में 4 है, 1/64 एंड टू दी पावर -3 है, तो कैसे मतलब बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है कि आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ln x इक्वल टू -3। समझिएगा, ln x का मतलब हुआ नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि बेस में e होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e इक्वल टू -3। अब आपको पता होना चाहिए कि लॉग हटाएंगे तो वो पावर हो जाएगा, तो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं e का पावर -3 इज द आंसर। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1/e का पावर 3 इतना लिख दीजिए, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सब में सॉल्व करना है सॉल्व मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है, x है, y है, z है, जो भी, तभी x है तो x। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, लॉगरिथम ऑफ 3x - 2 इक्वल टू 2 ऐसे लिखा हुआ है, कह रहा है इसको सॉल्व करिए। मेरे पास ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये हो गया आपको लॉगरिथम ऑफ 3x - 2। अब यहाँ से ये जब लॉग हटेगा तो 3x - 2 इक्वल टू, यहाँ बेस में क्या है 10, नहीं कुछ है तो 10, तो 10 का पावर 2, दिस इज 3x - 2 इक्वल टू 100। यहाँ से 3x 2 इधर आएगा तो 102 हो जाएगा, दिस इज x इक्वल टू 102/3 होगा, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा, तो x इक्वल टू आपको मिलने वाला है 34। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या बोल रहा है, 2 log x इक्वल टू log 2 दिया हुआ है प्लस लॉगरिथम ऑफ 3x - 4। आप कोशिश करिए कि आप खुद से बनाइए, यदि बन पा रहे हैं तो करेंगे क्या वो देखिए, इसको और इसको एक जगह लिख लेंगे वेरिएबल वाले को। तो आइए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इस 2 log x को हम इसको लिख लेते हैं लॉगरिथम ऑफ x², और इसको इधर में देते हैं तो माइनस लॉग 3x - 4 एंड दिस इज log 2। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो लॉगरिथम ऑफ, ये देखिए क्या चीज़ में है, माइनस हो रहा है, मतलब वो डिवाइड में रहा होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² अपॉन 3x - 4 एंड दिस इज log 2। log दोनों तरफ हैं तो आप हटा सकते हैं, तो ये बन जाएगा x² अपॉन 3x - 4 इक्वल टू 2। यहाँ से ये क्या बन जाएगा, x² इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3x, तो 2 3 जा 6x, ये 3x - 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है x²।
3 2 6x माइनस 8, इसको इधर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 2 8 होता है और 4 प्लस 2 6 होता है, माइनस में है तो उसको माइनस में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आप इसमें कॉमन तो ले ही सकते हैं, तो x माइनस 2 एंड दिस इज माइनस 4x प्लस x माइनस 2। ठीक है, ये हुआ। यहाँ से x माइनस 2 आपका कॉमन आएगा और ये 0। यहाँ से x माइनस 2 को हम लोग 0 करेंगे एंड x माइनस 4 को भी 0 करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है x इक्वल टू 2 और यहाँ से 4। तो कहने का मतलब x इक्वल टू 2,4 जो है ये आपका आंसर है। अब ज़रा एक चीज़ समझिए, यहाँ जो लॉग हैं तो लॉग भी डिफाइन होना चाहिए। तो लॉग डिफाइन होने का मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है लॉग x, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ठीक है। दूसरी बात, यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। लॉग के अंदर वाला जो चीज़ है 3x माइनस 4 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 3x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 4/3 होना चाहिए। x ग्रेटर देन 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो इस तरीके से इससे बड़ा होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये जो x हम लोगों का आया है मतलब 2,4 वो दोनों ही, मतलब ऊपर भी ये इसका भी कंडीशन और इसका भी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन है। कहने का मतलब लॉगरिथमिक इक्वेशन जब भी आपको आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर जो भी आएगा तो उसको चेकआउट करना पड़ेगा कि लॉग के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। यदि कोई ऐसा वैल्यू आ गया है जो नहीं सेटिस्फाई करेगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये काम आपको करना है। लॉगरिथम ऑफ एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 4x दिया हुआ है। चूंकि ये प्लस में है, ऐड में है, तो हम लोग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। दिस इज लॉगरिथम ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 होगा एंड दिस इज लॉगरिथम ऑफ 4x, ऐसे लिखेंगे। लॉग दोनों तरफ है तो हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 4x। इसको चाहे तो आप इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर 4x इधर आएगा तो माइनस 5x होने वाला है। दिस इज 0, दिस इज x कॉमन आएगा तो x माइनस 5 होगा एंड 0। यहाँ से आप देखेंगे तो x का वैल्यू 0 हो रहा है और यहाँ से आपको 5, मतलब 2 वैल्यू आ रहा है। भाई साहब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लॉग के अंदर जो होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन आप देखिए, ये वाला कंडीशन, यहाँ लॉग तभी डिफाइन होगा जब आपका x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से क्या क्या कंडीशन आ रहा है कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा होना चाहिए तो 0 तो होगा ही नहीं। दूसरी बात 4x ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से भी बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब ये 0 नहीं होगा, मतलब x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, सो x कैन नॉट बी 0। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इसका, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो ये हो गया x इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। लॉगरिथमिक इक्वेशन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको सॉल्व तो करना ही है, x का तो वैल्यू निकालना ही है, निकाल लेंगे और बाद में आप लॉग का जो कंडीशन है वो अप्लाई कर दीजिए। लॉग का कंडीशन जैसे ही अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये हमेशा आएगा, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, कभी कभी मतलब सेटिस्फाई करेगा सारे, तो उस केस में आपको ले लेना है। लेकिन जहाँ पर रिजेक्ट हो रहा होगा तो उसको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव। भाई क्या प्रूफ करना है जरा समझ लीजिए। ये बोल रहा है लॉगरिथम ऑफ x और यहाँ पर रूट b लिखा हुआ है एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम होगा LHS लेना, LHS।
तो LHS में लिखा हुआ है log x रूट b, तो इसको हम लोग लिखेंगे log x, और ये जो b आप रूट में देख रहे हैं तो इसको पावर 1/2 लिख दीजिए, और ये जब बाहर मिलेगा तो ये 2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा, तो log x टू द बेस b होगा भाई 2, और log x आ गया, यही तो लाना था, तो यहाँ पर मतलब RHS प्रूव्ड हो गया, हेंस इट इज प्रूव LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, तो लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर b का पावर 4 इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ रूट एक्स एंड बेस में b, एक ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है लॉगरिथम ऑफ 1/√b एंड दिस इज रूट एक्स इक्वल टू log x टू द बेस b, अब माइनस में लिखा हुआ है, कारण कि इसको आप ऐसा प्रूफ करिए। तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी का आपके लिए होमवर्क। जैसे हम पहला क्वेश्चन बता देते हैं, ये प्रूफ करना है तो हम LHS लिखेंगे, LHS इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर b का पावर 4। तो क्या हम ऐसा करें, दोनों को बाहर निकाल देते हैं, तो पावर बाहर आ जाएगा तो वो 2 होगा, और ये नीचे चला जाएगा तो 4, और ये log x टू द बेस b, ये देखिए कट जाएगा, 2 टू 4, 1/2 लॉगरिथम ऑफ x बाई b, ऐसे हुआ। अब ये जो 1/2 है हम इसको अंदर भेज देते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे log x बेस में b, और ये 1/2 इधर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पावर 1/2 है तो इसको रूट एक्स हम लोग लिख सकते हैं, और ये क्या है RHS। आ गया जिनका इंतजार था, हो गया, इंतजार की घड़ी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि log 2 का वैल्यू x दिया हुआ है, log 3 का वैल्यू y दिया हुआ है, log 7 का वैल्यू z दिया हुआ है, ये 3 चीज दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछा जा रहा है क्या, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ XYZ के टर्म में लिखिए। किसको लिखना है भाई, तो बोल रहे हैं कि log 12 को लिखिए, log 12 को XYZ के फॉर्म में लिखिए, यदि ये बातें हो तब। तो हमको लगता है कि आपको बना लेना चाहिए क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, log 200 दिया हुआ है, बनाना स्टार्ट कर दीजिए, log 14/3 दिया हुआ है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लॉगरिथम ऑफ 1.5, एक और लॉगरिथम ऑफ 6000 डिवाइडेड बाई 7। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। यदि आप बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो आप देख लीजिए। लॉगरिथम ऑफ 12, तो भाई इसको इस फॉर्म में आप लिख दीजिए, 3 और 2 के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, तो 12 का मतलब क्या होता है, 4 × 3, तो लिखा 4 × 3। फिर हम लोग इसको log 4 प्लस log 3 लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रूल। इसको हम लोग log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस इज log 3। ये जो पावर है ये बाहर आएगा, और ये 2 log 2 बनेगा, एंड दिस इज log 3। 2 और log 2 क्या है, तो x, तो 2x, और log 3 क्या है, y आ गया, यही इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप जरा देखिए क्या बोल रहा है, log 200, तो हम इसको लिखने वाले हैं log 200, log 200, तो इसको हम लिखने वाले हैं log 237। तो 200 में केवल 2 का पावर होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, log 2 लिखेंगे और हम लोग 100 लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 लिखेंगे प्लस log 100 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, log 2 लिखेंगे, log 100 को हम लोग 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। भाई log 2 तो x होता है, और इस 2 को बाहर कर दिया तो log 10 हुआ, और बेस में तो आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर बेस 10 है, तो log 10 बेस 10 क्या होगा, 1 होगा। तो ये x प्लस 2 और इसका वैल्यू 1, कहने का मतलब x प्लस 2 इज द आंसर।
उसमें और भी 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इसको बनाइए। तब तक हम आपको आगे ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ख़त्म हो गया, चलिए यहीं पर हम इसको डिलीट कर देते हैं और बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या बोल रहा है ये भी बोल रहा है कि सॉल्व करिए, तो आप बना करके देखिए। हम 1-2 क्वेश्चन तब तक लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 3 का पावर x माइनस 2 इक्वल टू 12। दूसरा क्वेश्चन है, यदि आप देख रहे हैं और आपको समझ में आ गया तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए 4 का पावर x इक्वल टू 5 का पावर x प्लस 1। भाई 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 का पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10 का पावर x, और काफ़ी भयंकर क्वेश्चन लग रहा है तो हम वही ले लेते हैं। 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। 5 का पावर 2x लिखा हुआ है, माइनस 5 का पावर x है माइनस 12 इक्वल टू 0। और एक और क्वेश्चन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7, ई का पावर 2x माइनस 2ex इक्वल टू 15। बाप रे, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखेंगे 3 का पावर x माइनस 2 इक्वल टू 12। तो भाई 3 का पावर x इसको उधर भेज देंगे, 12 प्लस 2 होगा, 3 का पावर x इक्वल टू 14 होने वाला है। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉग में बना सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 14 बेस में 3 हो गया। यही आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 का पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं, मतलब 3 का पावर 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 2 बेस में 3, यहाँ से 1 और इसको इधर ले आइए तो log 2 बेस में 3 इक्वल टू एक्स। अब समझिएगा, ये 1 है, या तो ऐसे छोड़ दीजिए, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप और वर्कआउट कर दीजिए। तो थोड़ा सा वर्कआउट क्या करना है वो ज़रा समझिए। इसको क्या हम log 3 बेस 3 लिख सकते हैं? यस, आप लिख सकते हैं। एंड log 2 बेस 3। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपने 3 बेस 3 क्यों लिखा? log 5 बेस 5 लिख सकते थे, 7 बेस 7 लिखे, आपने यही क्यों लिखा? तो भाई हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर मेरा 3 है, तो 3 है तो हम जो बेस हैं वही बेस रखेंगे, तो ऑपरेशन लगा सकते हैं कोसेंट रूल। यदि यहाँ 5 होता तो 5 का लगाते, यहाँ जो रहता उसके अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा समझिए, ये प्रॉपर्टी पे आ गया log m माइनस log n, तो log 3 बाई log 2, तो ये क्या हो जाएगा? log m माइनस log n, log m बाई n, कोसेंट रूल। तो ये बनेगा log 3 बाई 2 होगा, और बेस में जो है ये 3, तो 3 हो जाएगा, एंड दिस इज x। तो x का वैल्यू निकालना था, और यही x का वैल्यू है, लॉगरिथम ऑफ 3 बेस 2 एंड दिस इज 3, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। हमको लगता है कि बाकी का क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, तो बाकी का क्वेश्चन आप बना के लाइए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? 4 का पावर x दिया हुआ है, और यहाँ 5 का पावर x प्लस 1 दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसको मतलब आप प्रूफ करिए। x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर x
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा ज़रा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर x, 5 का पावर x इंटू 5, ऐसे लिख लिए। x एक जगह लाइए, तो हम चाह रहे हैं कि इसको इसके पास भेज देंगे, तो 4 का पावर x एंड डिवाइडेड बाई 5 का पावर x एंड दिस इज 5। ये हो जाएगा आपका 4/5 पूरे का पावर x इक्वल टू 5। अब ज़रा ये देखिए, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इस लॉग में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 5 और बेस में हो जाएगा इनका 4/5। सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको 1/1 लॉगरिथम ऑफ 4/5, तो इसको लिखना पड़ेगा बेस में 5, ये लिखे। इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, 1/, अब देखिए ये डिवाइड में है, मतलब तो कोसेंट रूल लगेगा, तो log 4 बेस 5 माइनस log 5 बेस में 5, ये हो जाएगा 1 लॉगरिथम ऑफ 4 बेस में 5 माइनस 1। तो ऐसा भी हो सकता है। अब ऑप्शन में जो दिया हो उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो आप अपने हिसाब से केवल सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर ला करके सॉल्व, मतलब यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन आपको ये है, मतलब ये है। तो बाकी का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बना के लाइए। तो लॉग से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।